ये भी इसकी भी साउंड कम कर भैया। तो जी गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी फाइनली हो चुके हैं आज के दिन की शुरुआत। जस्ट ब्रेकफास्ट खा के फारिग हुए भाई ने सौते बनाया था, उसमें इतना नमक डाला था आज की क्या बताऊँ भाई। दही डाल डाल के जैसे तैसे खा लिया, बस चाय पी ली तो पेट भर गया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा बर्तन मांजने की, तो ज़रा उसको निपटा देते हैं। उसके बाद मुझे एक काम है तो वो निपटाएंगे। उसके बाद क्या था आज, हाँ एक हमारे को सोसाइटी में काम है वो निपटाना है, और फिर जिसके लिए हम पिछले कल गए थे गाइस, शादी का थोड़ा बहुत सामान रिमेनिंग है, जैसे चूड़ा हो गया, वरमाला। बाय, हैव अ नाइस डे। तो भाई अभी भाभी को छोड़ने गया, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताता था, चूड़ा, वरमाला, दुल्हन के लिए हल्दी के लिए सूट, ये सब चीज़ें आज लेनी है हमने। तो वही टाइमिंग जिस टाइमिंग पे हम कल गए थे, उस लंच ब्रेक जो आप बोल सकते हो, लंच ब्रेक के टाइम हम जाते हैं। भाभी को उस टाइम थोड़ा बहुत टाइम होता है तो उस टाइम जाएंगे। मेनली मतलब देखो, लाने के लिए तो मैं और भाई भी एक चीज़ ला सकते थे, बट जो चूड़ा है वो हम चाहते हैं कि भाभी की पसंद का है, क्योंकि यार उनको ऐसा है कि फिर जॉब पे भी वो पहन ले तो वो कितना पहन सकते हो उस अकॉर्डिंग वो उनको ही पता है, और फिर उनकी पसंद का भी होना चाहिए। तो इस करके हमें ये था कि चलो भाभी तो हमें पड़ेगी, उनके सामने फाइनलाइज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। उसके लिए बस हम निकलेंगे दिन जैसे को, बाकी देखते हैं। बाकी ज़रा मैं भी निपटाऊँ अपना काम, क्योंकि अभी मुझे भी एक काम है यार, तो वो भी करना ज़रूरी है। पता नहीं गाइस मौसम को क्या हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है आज ये मौसम। सुबह तो बल्कि बादल से थे हल्के हल्के, बट अभी भी मतलब वो जो धूप होती है वो इतनी तेज़ नहीं है, वो ठीक है। यहाँ पर भी भाई पिछले कल मैं बताऊँ तो धुंध थी यहाँ पर भाई। पतंग उत्सव मनाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बट मैं आपको बोल रहा था पिछले कल शाम को मैं और भाई जब वॉक कर रहे थे यहाँ पूरी सोसाइटी में, तब भी भाई धुंध थी। बाकी मैं आपको बता रहा था ना, जैसे मकर संक्रांति आने वाली है तो उस टाइम ये क्या बोलते हैं, काइट्स बहुत धूमधाम से उड़ाई जाती है। वैसे आप देख सकते हैं, देख रहे हो सामने, देखो काइट्स उड़ रही है सामने, और वहाँ पर लोग देखो पूरे बड़े से ग्राउंड में लोग ही लोग हैं चारों तरफ, और सब पतंग ही पतंग उड़ा रहे हैं। देखो एक तो आपको सामने दिख ही रही है, बाकी भी मुझे दिख रही थी यार, नीचे उड़ा रहे हैं वहाँ पर लोग अभी। ये देखो दिख रही होगी, ये देखो ये वाइट कलर की दिख रही है ऊपर से। सॉरी मेरा जूम इतना अच्छा नहीं है कैमरे का, ऊपर से थोड़ा मौसम भी ज़्यादा साफ नहीं है, क्लैरिटी इतनी नहीं है, तो उसकी वजह से इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा है। बढ़िया भाई, मज़े से उड़ा रहे हैं लोग। ऐसा भी है ना, कल मकर संक्रांति है तो कल मतलब ये पतंगे बहुत उड़ाई जाती है, स्पेशली यहाँ पर गुजरात में हो गया, मुंबई में हो गया, यहाँ पर बहुत धूमधाम से उड़ाई जाती है। पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ मिले। बाकी देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम सूरत, उस दौरान आपको भी दिखाएंगे क्या क्या होता है। भाई ने मंगवाया था एक चकला बेलन किचन रैक, तो उसको ही भाई असेंबल कर रहा है। बस अगर पेच लगाने बचे वो लग जाएंगे तो इट इज़ ऑल डन। चकला और बेलन के लिए प्रॉपर एक स्पॉट मिलेगा, बल्कि जो आपका पैन भी होता है ना उसके लिए भी एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है रखने के लिए, वरना वो बेचारा हर कहीं बड़ा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। बट इसके लिए भी प्रॉपर अब एक अपने पास रैक आ गया तो चीज़ें ऑर्डर में रहेगी। चलना है अभी हमने नीचे वहाँ वो करवाने है या बाद ही में। थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा चढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी चलो गाइस, फाइनली भाई अब टाइम आ गया है निकलने का। हम हो गए हैं रेडी, देख सकते हो आप। आज का आउटफिट सिंपल है भाई, वैसे भी यार कपड़े कम लाए, उन तो ख़त्म भी हो रहे अब धीरे धीरे, तो जितने बचे उनका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऊपर से टी शर्ट, नीचे से अपनी वाइट ट्राउज़र, और फाइनली अब तैयार हो चुके हैं। भाई भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते फिर निकलते हैं। तुम जूते पहन लिए? तो निकलने के लिए तैयार है, मैं भी रह गया। ये गाइस आपको दिखा रहे थे ना वो क्या बोलते हैं अपना चकला और बेलन, ये रैक, ये इसको असेंबल कर रहा था भाई। यहाँ देखो कितना परफेक्टली फिट हो गया भाई, बढ़िया। बिल्कुल लास्ट तक देखो, भाई मेरा फ़ोन तो इतना ही जूम करता है तो यहीं तक गया, बट देख सकते हो पूरा नीचे तक दिख जाता है। तो कितने 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो शायद टेरेस है लास्ट, बस टेरेस पर भी नहीं गया कभी, अब पता नहीं अलाउड होता भी होगा कि नहीं। वैसे जो कल मकर संक्रांति है उसके लिए काइट्स उड़ाने के लिए लोग बेसिकली मतलब टेरेस से जाते हैं, पता नहीं यहाँ पर कहाँ जाएंगे, क्या लगता है? जा सकते हैं फेस्टिवल का सामने काइट्स। मेरा आउटफिट बिल्कुल सॉन्ग चल रहा है। क्या मुझे ऐसा लग रहा है पूरा।
तुझे ऐसा लग रहा है तू बीच में बैठा है और ये गाने गा रहा है और ये आउटफिट पहन के है। ऐसा बीच वेयर जैसे ही हो गया। भाभी के साथ है, बढ़िया, क्या बात है। हाँ नहीं, अब तो तू कर सकता है भाई, इमेजिन तू कर सकता है। इससे पहले तेरे को परमिशन थी, अब तू जितना इमेजिन करना है कर ले। पहले भी इमेजिन कर सकता था बट छुप के हाँ, बता के नहीं, फिर छुप के। सही बात है, अब ओपनली यू कैन। बट यहाँ तो तू गोवा वाले कपड़े वैसे भी पहन सकता है। हाँ, भाई भी वैसी है गोवा वाली। एग्जैक्टली। अभी तो मेरे भाई का प्लान हो भी रहा है। भाई मुझे बोल रहा था आज हम जा सकते थे, क्या बोलते हैं, अपना बीच वाली साइड भी, बट हाँ यार वो थोड़ा काम में वो हो गया। बट कोई नहीं, वो एक न एक दिन में और भाई जरूर प्लान करेंगे और आपको डूमस बीच भी जरूर घुमाएंगे, है ना। जा सकते हैं, पहले थोड़ा शादी का शॉपिंग वाला निपट जाए। हाँ, थोड़े अपने काम निपट जाए। अब बच्चे क्या, वैसे बच्चे तो 2-3 ही काम है। हाँ, छोटी मोटी चीजें बच्चे जो और कलेक्शन बच जाए, कलेक्शन हो जाए। हाँ बस एग्जैक्टली, सही बात है। जो मेजरमेंट्स के लिए अपनी ड्रेसेस गई है उनकी बस वो भी हमारे को टाइमली मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है गाइस। फिर उसके बाद वी कैन प्लान समवेयर और द अदर, कहीं भी जाने का हम सोच सकते हैं। उसके बाद जब भी कैमरे से नजर हटे तो समझो सामने लड़की है, रुक भाई का नजर वहाँ आ गया। हो जाता है भाई। अब हम भी सिंगल है भाई, हमारे भी दिन नज़दीक, दिन तो क्या, महीने साल जो भी बोलो वो भी नज़दीक है, तो हमें भी नज़रें घुमानी पड़ेगी। वरना अकेले भी कब तक रहेंगे। मुझे भी अकेले कब तक देखेंगे ये लोग, बोर हो जाते हैं मुझे देख देख के। फिर बोलते हैं कि आप अपने आप को ही दिखाते हो, बोर हो गए। पहले हम तो देख ले तू किसके साथ है, ये तो तब देखेंगे। चल ठीक है, धीरे धीरे सबको पता लगेगा। पिछले कुछ सालों से देख ही नहीं पा रहे। एग्जैक्टली गाइस, जब भी देखा इकलौता ही देखा आप लोगों ने मुझे कैमरे में। तो देखो भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अब बस अकेला देख देख के आप लोग मुझे बोर हो गए तो ढूंढ लो कोई पार्टनर। मैं तो लगा ही हूँ, मैं नहीं, देखो मैं तो खुद भी लगा ही हूँ, बट हाँ कोई मतलब आप लोग भी हेल्प करना चाहते हो तो यू आर ओपन टू हेल्प। सब मुझसे पूछते थे कि अब मतलब एज सही होगी है, शादी कर ले। हाँ। तो मैं बहुत चिढ़ता था भाई इस बात से। तो अराउंड 3-4 महीने तक भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते शादी कर ले, अब सही टाइम है। हाँ। थोड़ी सी ऐसे लगता था यार अभी तो कुछ एज ही नहीं है, अभी तो कुछ किया ही जब नहीं है। टाइम आता है ना तो फिर वो हो ही जाता एज है। वेज कुछ नहीं होती फिर भाई। सही बात है। फिर आपको करनी पड़ती है। गाइस मेरे साथ भी ऐसे ही हो, वैसे मतलब एट द एंड तो नसीब के साथ ही बैठे, हुआ नहीं हुआ तो फिर चलते जाएंगे, तो नसीब में होगा मिल के रहेगा। देखो कि आप सूरत में मतलब I hope you are not a burden on your parents. So obviously, guys, this is very obvious. Why would I shift so far away if I have to be a burden on my parents? जब बातें कर रहे हैं, मेरा घर अपना घर है। घर मेरा ही नहीं है, वो रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। किसी ने वो भी कमेंट किया कि आपने मम्मी पापा के घर को मम्मी, वो भी सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब आजकल बड़े सोच समझ के आपको सारी चीजें बोलनी पड़ती है, लोग कुछ भी मतलब निकाल देते हैं। वरना आप मतलब जो आप खुद हो या जो सोचते हो उसके बारे में बोलना तो नहीं छोड़ सकते। मैं भी मतलब बहुत मेरे को लगता था ठीक है, मतलब मेरा सोच समझ के बोलना, कोई ऑफेंड ना हो जाए, किसी को वो ना लग जाए। बट वो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, था। घर तो obviously, मेरा भी वो हमेशा और ही क्या? रहेगा। ये भी मेरा घर रहेगा, ये इनका भी घर रहेगा। और क्या, सबका ही घर है, सारी जगह अपना ही घर है भाई। अब वो है कि एक एक्स्ट्रा घर यहाँ पर भी हो गया तो भाई अब इसको देखो, मैं यही बोल रहा था, मैं एक कमरा तो हमने तेरे लिए फिट किया भाई। इवन जो माय फियांसे है वो ये से यही बोल रही थी, उज्जू भाई हैज टू लिव विद अस। ही हैज नो प्लेस टू गो नाउ, ही हैज टू लिव विद अस ओनली। मैं एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया इनकी लाइफ का। बना भी है नहीं बना है, बट फैमिलीज आर मेंट टू बी टुगेदर यार। ट्रू, सही बात है भाई। और अब ऐसा भी है ना गाइस, मतलब जब मिले भी है हम सब साथ ही मिले, मतलब हम तीनों तो स्पेशली साथ ही मिले जब भी मिले। मैं आपको और मतलब इसकी पहली मीटिंग की कहानी बताऊं तो ऐसे हुई थी कि मैंने इसको बोला अपने भाई को, माय फियांसे शी वांट्स टू मीट यू। तो ये बोलता है यार भाई क्या मिलना है यार, मुझे पता है तुम्हारा क्या होना है, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक क्या मिलना है। तो ही वाज वेरी शाय, शी वाज वेरी शाय। बट जब ये फर्स्ट टाइम मिले थोड़े से खुले, थोड़ा टाइम लिया उन्होंने खुलने में। तो सीधा ट्रिप पे निकल गए। सुनो खुले तो उज्जू भाई फिर खुल गए अच्छे से, सारी बातें बता रहे हैं मेरी सारी। वो तो भाई का फर्ज ही ये होता है ना भाई, भाभी को सब कुछ बताए, फिर भाभी मेरा सपोर्ट ले, मैं भाभी का सपोर्ट लूं। भाई अकेला हो जाता है ना। अब क्या हो गया है कि ये लोग गैंग मेंबर्स हो गए। आई एम We are more of stand. We are more of brother and sister now. वो उसे मानती भी वैसे भाई ही है एक तरह। मेरे लिए भी कल को somebody who marries तो छोटी बहन आ जाएगी sister for me। true. और मेरी टीम में भी कोई होगा, वरना ये दोनों मेरी बैंड बजाते रहते साथ में बैठ के। तो मैं आपको बता रहा था, स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये लोग मिले, सब कुछ हुआ, हम एक होटल में डिनर करने गए थे, सेलिब्रेट करने गए थे। हाँ, और सेलिब्रेट करने में गए थे बिकॉज उज्जवल के उसी टाइम पे आई गेस कुछ सब्सक्राइबर्स हुए थे, अचीव कर लिया था, तो उसकी खुशी में हम गए थे। मतलब भाभी हमें बाहर ले गए थे फॉर सेलिब्रेशन, तो हम गए, हमने एंजॉय किया। अराउंड 12 o'clock हो गए थे, हमें घर जाना था। उज्जवल भाई की हमेशा चुल होती है दिमाग में कि भैया
कि यार ये तो मजा नहीं आया, कि चलते हैं यार घूमने। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये चीज मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम मैंने की है। exactly. कि हम लोग रात को घर गए हैं, उसके बाद पैकिंग की है अराउंड 2 बजे तक हमने पैकिंग बुकिंग सब की, और हम अराउंड 2:30 निकल गए मनाली के लिए। और हम सुबह 6 बजे मनाली पहुंचे हैं। सही बात है। ये हमने मनाली का ट्रिप किया है, हम उस टाइम पे पूरा मनाली घूमे हैं। ऐसा अगर आप लोगों ने कभी किया है कि ऑल ऑफ द सडन एकदम रैंडम प्लान आपके बन गया और आप सीधा निकल लेते हो मनाली जा रहे हो, या ऐसा कहीं और भी घूमने जा निकल रहे हो। हाँ। ओह माय गॉड, वो चीज वन ऑफ द, आज तक भी हम बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ आवर लाइफ थे, क्योंकि हमने कभी भी ऐसे मतलब एकदम से स्पॉन्टेनियसली सोचा और निकल गए। हाँ, वैसा हमने कभी किया नहीं है। सही बात है। तो उस टाइम पहली बार किया था और किया भी भाभी के साथ, तो मतलब हम सब के लिए एक अलग ही एडवेंचर हो गया था। देखो ये और जो ये ट्रिप है, ये मतलब मैंने शूट वगैरह इस टाइम कुछ नहीं किया था, मैं बस हम ऐसे ही गए थे। और मतलब घर पे भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, घर पे भी नहीं पता था कि हम मनाली पहुंच गए। तो जब हम पहुंचे फिर जाके थोड़ा हमने बताया कि भाई हम तो यहाँ पहुंच गए, तो दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अ सडन। बट ये है कि भाई वो ट्रिप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए था, वो ही हमने किया। और जैसे भाई बता रहे स्पॉन्टेनियस था, तो भाई उतना ही ज्यादा एडवेंचरस भी था। हमें कुछ नहीं पता था हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। रात को प्लान किया और सुबह निकल गए उस लोकेशन के लिए। और ऐसी कोई स्टोरीज और भी बताऊंगा मैं, हमने ऐसे ही बहुत सारे ट्रिप्स और भी किए। Exactly, हाँ। मतलब जब से मेरा और उसका हुआ है, और जब से ये भी मिल गया, हम तीनों साथ मिल गए तो हम घूमने वाले बन गए। घूमने वाले फिर से मतलब प्लान बहुत स्पॉन्टेनियस हो गए। हाँ। हम बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने चले गए। सही बात है। तो लाइफ took a really U-turn आया, U-turn in a good sense. Yeah, true. हाँ, अगर 1-2 क्लिप्स मेरे पास उस दौरान की कुछ रहेगी तो मैं कोशिश करूंगा अटैच करने की। अभी जब बात कर रहे हो उसी के बीच में डाल। हाँ, नहीं वो करना तो वैसे ही है। चीजें बता रहे तो थोड़ी पास्ट की चीजें भी आप लोगों को बता देते हैं, हाँ, जो हुई थी। तो धीरे धीरे वो ओपन तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप लोगों को पता लगे क्या क्या कैसे ये पूरी एक कड़ियाँ जुड़ती गई है। अभी वो बाकी है कि हम दोनों कैसे मिले, वो किसी और स्टोरी में बताया वो तो स्पेशली यार एक जो मन में आएगा जिस टाइम पे वो बता देगा। हाँ, सही बात है। है। सोचना नहीं है भाई ज्यादा। तो ऐसा ही है भाई। बाकी अभी हम जा रहे हैं भाभी को लेने, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग बची है शादी की, तो वो उनके साथ ही हो सकती थी, तो बस उनको लेने। और चीज लिए मैं लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लोग बोल रहे बड़े खिल रहे हो आप जब से। तो आई डोंट नो इट्स अबाउट वेडिंग और एनीथिंग, बट मैं ऐसे खिला खिला तो शायद हमेशा से रहता था, वो दिखता ब्लॉग में उतना ज्यादा नहीं है, खिला खिला तो नहीं। ग्लो शायद मेरे को लगता है अलग आ गया। हाँ, ये है कि देखो गाइस, अभी तो हल्दी भी नहीं लगी, उससे पहले का ग्लो। हल्दी लगी उसके बाद सोचो क्या चमकेगा शिव भाई। अप्रिशिएटेड है। इवन वो भी पढ़ रही थी कमेंट्स कल मेरे साथ में, तो शी वाज मोर देन हैप्पी। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ फैमिली। इतना प्यार मिल रहा है दुनिया भर से, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सारी मेरी नाक थोड़ी बंद है। तो आज हमारा जो लेने का है भाई, वो है एक तो चूड़ा है, सेकंड थिंग इज वरमाला, एंड थर्ड आउटफिट्स फॉर द हल्दी। व्हाट इज दिस बिहेवियर? वेयर आर यू गोइंग? Driving a Thar, and he was going to Motias, and we were about to go I forgot that. फिर से सुनना चाहेंगे। story about Uju Bhai. Yeah, meeting Uju Bhai. So we met Uju Bhai while we were coming out from Motias, and Uju Bhai was about to go to Motias. My first impression looking at Uju Bhai was like, oh. से बोलना और तुम्हें। Sorry. He resembles one of, even my sister said that he resembles one of her Tibetan friend. Okay. And then when I met Uju Bhai in person, he was very quiet. And I was like, oh God, एक भाई तो चुप नहीं रहता है। हाँ, चुप नहीं रहता है, दूसरा भाई is so quiet. But conversation started, and then when that conversation started, it went so well कि हम लोग trip पे ही चले गए। We were talking about that. Touch wood, the meeting was very good, and I hope Uju Bhai likes me. And I hope you like Uju Bhai. It's other way around. Yeah, but that goes without saying. पहुंच गए द ज्वेलरी पैलेस। क्या बात है भाई, अंडरग्राउंड। अच्छा, रंगीला पार्क, क्या बात है गाइस। तो यहाँ पर हो सकता है। रुक जा भाई, देखने दे जरा मेरे को, एक्सप्लोर करने दे थोड़ा। अंदर नहीं होगी कहीं? नहीं तो होगी पार्किंग है। चल तू आगे चल जरा एक बार। तो गाइस, जिस चीज़ के लिए हम मेनली यहाँ पर आए हैं वो है रंगीला पार्क। या ये पूरी एक मार्केट है जहाँ पर मतलब ठीक है लेडीज़ के सूट्स हो गए, ये जैसे शादी का सामान, वरमाला, चूड़ा, ये सब मिल जाता है।
ये हमें वहाँ बताया था जब हम भाई की शॉपिंग करने गए थे, तो वहाँ हमने एक अंकल से पूछा था, तो उन्होंने बोला था वहाँ जाना, वहाँ आपको सब मिल जाएगा, वो भी अच्छे दाम में। तो वहीं पर हम आए हैं। वहाँ पर तो उस मार्केट में कहीं पार्किंग की थी, इसके साथ है एक ये देखिए एक रेस्टोरेंट है और ये की बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पर हमने सोचा कुछ खा भी लेते हैं, पार्किंग में भी लगा लेंगे और एक्सप्लोर भी कर लेंगे। तो देखते हैं। हम रैंडमली एक रेस्टोरेंट में आ गए, वो भी सिर्फ पार्किंग ढूंढने के चक्कर में। और यहाँ पर है ये बेसिकली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सब कुछ ना बढ़िया है ना भाई कि क्या बताऊँ। अभी सबसे पहले इडली खाई, एक नंबर, सांभर एक नंबर, अभी मैसूर मसाला डोसा खा रहे भी एक नंबर, चाय एक नंबर। अनएक्सपेक्टेड भाई, सोचा था हमने कि ऐसे रेस्टोरेंट में आएगा और यहाँ खाएंगे, ऐसे ही आगे पार्किंग ढूंढते ढूंढते भूख लगी थी, खा भी लिया, मज़ा आ गया।